हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th की साइंस का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और हम करने वाले हैं उसके 100 से ज़्यादा एमसीक्यू, और इसमें असर्शन एंड रीज़न भी इंक्लूडेड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को असर्शन और रीज़न में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ओके, तो पहले तो मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ जी, असर्शन और रीज़न वाले। ओके, तो ये देखो जी, बहुत बड़ी PDF है, बहुत सारे क्वेश्चन है ना इसमें, इसलिए। तो ये देखो असर्शन और रीज़न वाले। अब थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो जी शुरू कर देते हैं हम। देखो, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रखा होगा, फर्स्ट चैप्टर तो सबका कंप्लीट हो रखा होगा, तो इसे एज अ टेस्ट लेना। मेरे कहने का मतलब है कि मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो आप पहले रुक कर वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना, ठीक है। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और किस टॉपिक में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेट तो हमारा गोल है ये पता करना कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, ताकि हम थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर पाए उसके हिसाब से। ओके, तो चलो जी शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन में सारी चीज़ें होती है, चेंज इन स्टेट भी होता है, चेंज इन कलर भी हो सकता है, इवैल्यूएशन ऑफ गैसेस भी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, डी होगा इसका आंसर, ठीक है ये। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी जो मैग्नीशियम रिबन है उसको पहले साफ़ किया जाता है जलाने से पहले। क्यों जी, उसको साफ़ क्यों किया जाता है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। 2 सेकंड देता हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, ठीक है। चलो जी टाइम्स अप। तो आपको पता ही है कि जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी लेयर जम जाती है मैग्नीशियम रिबन पे, जिसको जो प्रिवेंट करता है उसको जलने से। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले उसको साफ़ करते हैं। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, रिएक्ट विगोरसली विद द वाटर टू प्रोड्यूस। जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या प्रोड्यूस होता है? तो आपको पता ही है कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। डोंट वरी, इसकी केमिकल इक्वेशन भी मैंने नीचे लिख रखी है, देख ली होगी आपने। तो ये देखो लिख रखी है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जी बी। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सब्सटेंस विच यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल। इसका आंसर आपको पता ही होगा, ठीक है। बुक के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, बुक का ही क्वेश्चन है बेसिकली है। तो आप चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बताऊंगा बट थोड़ा बाद में बताऊंगा। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म। यानी जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, जब वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या होता है? आपको पता ही है कि जब वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये देखो मैं इसकी इक्वेशन भी आपको दिखा देता हूँ कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जी सी। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल। मार्बल का केमिकल फार्मूला क्या है पता ही है आपको? लाइमस्टोन, तो उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। मैंने केमिकल फार्मूला नहीं लिखा, आपको पता हो, आई होप आपको केमिकल फार्मूला पता हो मार्बल का, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, CaCO3, ठीक है ना, यही है ना, पता है ना आपको, आई होप पता हो ये वाला तो, ठीक है। चलो देखो लिखा भी है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज। जब एक सिंगल प्रोडक्ट मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म होता है बहुत सारे रिएक्टेंट से, तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। पता ही है ये बात आपको, जब बहुत सारे रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं जी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और जब बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं एक सिंगल रिएक्टेंट से तो उसको क्या कहते हैं? वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इससे ही देखो एक MCQ बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल इज एग्जांपल ऑफ। तो आपको पता है कि बर्निंग ऑफ कोल जो है तो उससे हीट जनरेट होती है। तो जिस भी हमारे रिएक्शन में हीट जनरेट होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट ऑब्जर्व होती है, हीट यूज़ होती है, उसको कहते हैं जी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, चलो जी, तो ये देखो इक्वेशन लिखी हुई है, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट जनरेट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें से किसका एग्जाम्पल है? डीकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट या रिडक्शन। तो आपको पता ही है कि ये जो एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, क्योंकि देखो H2 + O2, ठीक है, उसके बाद H2O, बाकी फिर बैलेंस करना है। चलो मैं बैलेंसिंग जो इक्वेशन है वो भी दिखा देता हूँ, ये है। एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, इससे एक और बात बता दूँ,
मैं एसएसटी के भी सारे चैप्टर विद एमसीक्यू, ठीक है, चैप्टर भी एक्सप्लेन किया, उसके एमसीक्यू भी, उसके पीवाईक्यूज भी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यानी सब्जेक्टिव का भी, फर्स्ट टर्म का भी और सेकंड टर्म का भी बहुत अच्छे से जुगाड़ कर दिया आपका। वो नीचे कमेंट बॉक्स में उनकी प्लेलिस्ट दे रखी है, वो जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। हर एक चैप्टर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में उसके एमसीक्यू बनाया मैंने। ओके, तो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इन जो बर्निंग ऑफ गैस है, वो नेचुरल गैस है, वो किसका एग्जांपल है? ये भी आपको पता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ऊपर जो था वही है एक तरह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो किसका एग्जांपल है? हीट रिलीज होती है, आपको पता है रेस्पिरेशन से हीट जनरेट होती है, टेम्परेचर रहता है। आपने देखा होगा जो कहते हैं कि जो बॉडी जो होती है, जो डेड बॉडी होती है, वो ठंडी पड़ जाती है। क्यों होता है? इसी वजह से होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तरह से रेस्पिरेशन नहीं हो रहा। मैं इसकी इक्वेशन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये लीजिए इसकी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ लिखा भी है कि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, पता ही है आपको ये बात, एंड रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एनर्जी हीट, ठीक है। मतलब एनर्जी जो होता है, पता ही है, हीट भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट आर नोन एज, ये क्वेश्चन ही था जिसका मैंने ऊपर आपसे पूछा था, तो उसको कहते हैं जी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप क्वेश्चन का आंसर बताना और एंड में बताना कि कितने मार्क्स आए आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट जो होगा वो क्या होगा, मतलब हमें क्या देगा फेरस सल्फेट अगर वो डीकम्पोज होता है तो, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जब फेरस सल्फेट, मैं इसकी इक्वेशन भी आपको दिखाऊंगा क्योंकि इक्वेशन में भी इसकी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। जब फेरस सल्फेट डीकम्पोज होता है तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। चलो मैं इसकी इक्वेशन दिखाता हूँ आपको, ये रही जी। बैलेंस नहीं है, ये साफ दिख रहा है बैलेंस नहीं है, तो आप इसको बैलेंस करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, तो देखो ये फेरस सल्फेट हो गया हमारा, ये हमारा फेरिक ऑक्साइड हो गया, उसके बाद हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होता है तो आपको पता ही है कि कैल्शियम ऑक्साइड और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है गैस। ओके, तो देखो मैंने इक्वेशन भी लिख रखी है, ये रही जी इक्वेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जी ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम, ठीक है। तो पता ही है आपको कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम जी कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। CaO को ही कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, क्विकलाइम कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, मार्बल भी होता है कहते हैं इसको, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हेन लेड नाइट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी इक्वेशन दिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन मैं आपको दिखाऊंगा, बट क्वेश्चन ये है कि जब लेड नाइट्रेट होता है, ठीक है, जब उसको हीट किया जाता है तो एक गैस निकलती है, ब्राउन कलर की गैस निकलती है, ठीक है। तो वो गैस कौन सी होती है? ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी आयरन ऑक्साइड, सी लेड ऑक्साइड या डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका आंसर आपको पता ही है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो गैस रिलीज होती है। मैं इसकी इक्वेशन दिखाता हूँ, ठीक है। ये राजी लेड नाइट्रेट। अच्छा ये और भी कौन सा ये रिएक्शन कौन सा, ये बताओ? डीकम्पोजिशन है हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है? ये भी पूछा सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो पता ही है, पहली बात तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपको साफ दिख रहा है। और दूसरी बात यह है कि देखो जब लेड नाइट्रेट जो है, ठीक है, जब उसको हीट किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो NO2 है, ये बाकी बैलेंस किया है मैंने, और उसके बाद ये हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो ब्राउन कलर की गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट। जब हम रिएक्ट करवाते हैं किसको? आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ, तो वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन का, डीकम्पोजिशन का, डिस्प्लेसमेंट का, कोरोजन का। तो आपको पता है कि साफ साफ वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अच्छा क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्यों है? क्योंकि जो हमारा आयरन है ना, वो क्या करेगा, उसके साथ आ जाएगा सल्फेट, वो डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और कॉपर अकेला रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल हमारी सीरीज होती है ना, उसमें जो हमारा आयरन होता है वो ऊपर होता है कॉपर से, ठीक है। ये बात आपको पता होगा ना, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव। तो इसका आंसर क्या होगा जी? ये होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सी। ये देखो इक्वेशन भी मैंने लिख रखी है।
बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है मैंने आपको। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर भी वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही अगर आपको याद होगी तो पता होगा इसका आंसर। जो जिंक है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को इससे कंपाउंड से, उसके कंपाउंड से। जो लेड है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को इससे उसके कंपाउंड से। या सी, जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर देगा लेड को उसके कंपाउंड से, या जो कॉपर है वो डिस्प्लेस कर देगा लेड को इसके कंपाउंड से। तो इसमें से गलत कौन सी है? इसमें से गलत है जी डी। क्यों? क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है, ठीक है, उसमें जो लेड है वो ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो उसके डिस्प्लेस कैसे कर सकता है ना? चलो, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है तो कैसे डिस्प्लेस करेगा, तो इसलिए नहीं होगा, ये जो डी है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रिएक्शन बिटवीन द सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन, या बी एंड सी बोथ। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका आंसर चलो आप बताना, मैं इक्वेशन भी दिखा देता हूँ इसकी, ठीक है, उसके बाद आप बताना इसका आंसर क्या होगा। ये देखो ये है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सोडियम सल्फेट हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया। वैसे तो मैंने इक्वेशन भी अच्छे से लिखी हुई है और इक्वेशन देख के भी आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आप मेरे को, ठीक है। आई होप आपको पता हो, टाइम स्लॉट के हिसाब से बताना कि मैं भी चेक कर सकूं कि हाँ इस बच्चे ने 11.08 मिनट पे जो बताया है वो सही है, ठीक है। तो इसलिए टाइम स्लॉट भी मेंशन करना वीडियो पॉज करके। चलो इक्वेशन दिखा दिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। जो इसमें से कोरोजन का एग्जाम्पल बताना है आपको कौन सा है। ब्लैक कोटिंग सिल्वर पे चढ़ना, ग्रीन कोटिंग चढ़ना कॉपर पे, रस्टिंग ऑफ आयरन होना, ये ऑल ऑफ दीज। आपको पता है ऑल ऑफ दीज ये सारे के सारे कोरोजन के एग्जाम्पल है। ऑल दो जो हमारा कोरोजन वाला टॉपिक है वो आपका कट हो चुका है, बट 11th में आ सकता है, यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये करना ही है और कर रखा होगा चैप्टर, तो इसमें एक दो क्वेश्चन में क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। रेंसिडिटी की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेंसिडिटी ऑफ द फैट कंटेनिंग फूड मटीरियल आर ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। ख़राब क्यों होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। ओके चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। मतलब कोरोजन से जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं। ए कोरोजन, अब कोरोजन का एग्जांपल कोरोजन कैसे हो सकता है, तो ये तो नहीं है, ए तो नहीं है, बी ऑक्सीडेशन, सी गैल्वेनाइजेशन, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है जी गैल्वेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? कोटिंग चढ़ा देना एक मेटल पे दूसरे मेटल, ज़्यादातर जिंक की चढ़ती है कोटिंग, ठीक है। चलो, ताकि उसको कोरोजन से जंग लगने से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड मटेरियल। क्या कर सकते हैं हम उससे बचाने के लिए रेंसिडिटी से? तो उसको बिल्कुल एक नाइट्रोजन गैस फिल कर सकते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, या ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, डी। ये तीनों की तीनों सही है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमारा ये इक्वेशन दे रखी है ये किसका एग्जांपल है। तो आपको साफ दिख रहा है कि जो एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर आता है, तो इसलिए एल्यूमिनियम जो है ऑक्साइड आ गया, बन गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। जब हमारा डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जब वो आयरन फिलिंग के साथ रिएक्ट करवाते हैं हम, तो क्या होता है? तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है और क्लोराइड तो, आयरन क्लोराइड तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी और हमारा आयरन क्लोराइड। इक्वेशन दिखाऊंगा मैं इसकी। चलो ये देखो ये रही इक्वेशन, तो इसका आंसर होगा ए। ओके, जो जो क्वेश्चन का बोला है ना मैंने उनका आंसर ज़रूर देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पता ही है आपको, जिस भी रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हो उसको हम कहते हैं जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका आंसर होगा जी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, उसके हिसाब से बताना है कि कौन सा ट्रू है। जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो जिंक ऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, ए एंड बी बोथ या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है इसका आंसर क्या है, सी, ए एंड बी बोथ। ये देखो कार्बन, फिर यहाँ पर देखो, और जिंक ऑक्साइड, फिर यहाँ पर देखो, रिड्यूस भी हो रहा है और हमारा ऑक्सीडाइज भी हो रहा है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वही है, ये क्वेश्चन भी ऊपर से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी वो लेड नाइट्रेट वाला ही था, ये वाला भी, ठीक है। जो लेड नाइट्रेट है उससे एक ब्राउन कलर की, फिर जब उसे रिएक्ट करवाते हैं, हीट करते हैं उसको, तो एक ब्राउन कलर की गैस निकलती है। वो ब्राउन कलर की गैस कौन सी है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, पता ही होगा आपको, ठीक है।
बताना ज़रूर। देखो एक क्वेश्चन करवाने के बाद फिर एक तरह से टेस्ट ही हो रहा है, मैंने आपको बोला था, तो आंसर भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डीकम्पोजिशन पता है ना, जब एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट में जब टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उसे किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। किस फॉर्म में होती है वो एनर्जी, हीट में, लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी में, या ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जी ऑल ऑफ दीज। वो एनर्जी जो होती है हीट में भी हो सकती है, लाइट में भी हो सकती है, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी में हो सकती है। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमारा फोटोग्राफी है, ठीक है, उसमें कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो इसका आंसर आपको पता हो, आई होप। ठीक है, इसका आंसर है जी ए। मैं इसका है ना इक्वेशन भी लिख सकता था, ठीक है, पूरा इक्वेशन से समझा सकता था, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा लेवल हो जाता आपके लिए, ठीक है, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज फॉर्म्ड आफ्टर 2-3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव अ शाइनिंग फिनिश टू दी वॉल। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। पता ही आपको, शाइनी जो एक तरह से हो जाता है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, मार्बल, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। ठीक है, फर्स्ट लिखा हुआ है कि वाटर वेपर, बॉइलिंग ऑफ वाटर जो होता है फिर वाटर वेपर बनता है, ये फिजिकल है। ठीक है, नॉट अ फिजिकल पूछा, बट ये फिजिकल है। दूसरा मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी फिजिकल है, फॉर्म चेंज हो रही है। और उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ दी सॉल्ट इन वाटर, ये भी हमारा फिजिकल है। नेक्स्ट की बात करते हैं, कंबंशन ऑफ LPG, ये हमारा केमिकल है। क्यों जी, हीट जनरेट हो रही है, पता है आपको। जिस भी केमिकल रिएक्शन हमें पता कैसे चलता हो रहा है, जब हीट जो होती है वो जनरेट होती है। ठीक है, अगर देखो एक बात और बता देता हूँ, एक इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। एक होता है जी मेल्टिंग ऑफ वैक्स, दैट इज फिजिकल चेंज। ठीक है, बर्निंग ऑफ वैक्स, ये जो होता है बर्निंग ऑफ कैंडल या वैक्स, ये जो है वो एक केमिकल है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नीचे, बट आगे बढ़ते हैं पहले कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बताइए आपको। तो मोल रेशो बताना हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। ठीक है, मोल क्या होता है आपको पता है, जैसे बैलेंस करने के लिए हम लिखते हैं ना आगे 2, और ऊपर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था वो जो मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली, H2O बनता है। तो आगे लिखते हैं ना हम, बैलेंस करने के लिए 2 लिखते हैं, आगे 3 लिखते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं मोल। तो वो किस रेशो में है, वो है जी 2:1 में। ठीक है, अब इक्वेशन तो आपको पता है, इक्वेशन आप बैलेंस इक्वेशन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज टू स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कौन सी गैस का यूज़ करते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, या नाइट्रोजन सिर्फ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। ओके जी, सो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेटल कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, सिल्वर, आयरन, मरकरी या गोल्ड। वही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आयरन जो है वो ऊपर आता है, वो डिस्प्लेस कर देता है, बाकी ये सारे के सारे नीचे आते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, मतलब जब सॉलिड सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होता है तो उसको क्या कहते हैं, A, B, C या D। इसका आंसर भी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलो पता ही है ना आपको, इसका आंसर पता ही होगा। जो सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन में जो सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है, ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, पता ही है आपको, जो ऑल्टर कर देता है केमिकल रिएक्शन की स्पीड को। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच ऑफ दी फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आयरन आइटम फ्रॉम रस्टिंग, गैल्वनाइजेशन, हमारा पेंटिंग या ऑयल एंड ग्रीसिंग। तो आपको पता ही है कि तीनों के तीनों मेथड यूज़ करे जाते हैं आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। तो इसका आंसर है डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी रिएक्ट सिल्वर मेटल टू डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जो सिल्वर मेटल है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, पता ही है आपको। ठीक है, लेस रिएक्टिव है आपका। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल। देखो पहली बात है, अगर उसको सनलाइट के पास ले जाएंगे ना, बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि वो डीकम्पोज हो जाएगी, मतलब जो क्लोरीन गैस है वो निकल जाएगी हमारी, और ग्रे कलर का रह जाएगा, है ना। तो अब समझा चुका हूँ आपको, इक्वेशन भी दिखा दूंगा मैं आपको। चलो इक्वेशन भी दिखा देता हूँ मैं, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो जब हम इसको, हमारा सिल्वर जो क्लोरीन है, ठीक है, तो जब सिल्वर क्लोराइड है हमारा,
ठीक है। जब उसको सनलाइट में ले जाते हैं तो हमारा सिल्वर रह जाता है अलग, ठीक है, ग्रे कलर का, और वो इवेपोरेट हो जाती है हमारी क्लोरीन गैस। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों, यानी बी होगा। सेंसिटिव टू लाइट भी होता है, डिकम्पोज हो जाती है प्रेजेंस ऑफ लाइट में, और इवेपोरेट भी हो जाती है हमारी क्लोरीन गैस। तो इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। इसमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मेल्टिंग, आप देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू डीकम्पोज, या रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जी हमारा मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वो एक फिजिकल चेंज है, अगर बर्निंग ऑफ वैक्स होता तो वो एक केमिकल चेंज होता। ओके, तो इसका आंसर है बी, नॉट लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से पढ़ना, मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ में भी गलती कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन में कौन कौन सी चीज़ें सही है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, तो इसमें से क्या है, कॉम्बिनेशन है, इट गिव्स वाइट पाउडर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है इसका आंसर जो है वो है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जब फैट होता है जो भी, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो फैट या ऑयल जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो इसका आंसर है जी ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस इज रिलीज व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो कौन सी गैस रिलीज होती है। इसकी इक्वेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, बट आई होप इसका आंसर आपको पता हो। इसका आंसर है जी कौन सी गैस जो प्रोड्यूस होती है, वो हाइड्रोजन। तो कुछ यहाँ से देख कर ही आपको पता चल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक लिखा है तो हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होगी, है ना। चलो ये रही इक्वेशन, जिंक तो हाइड्रोजन और जिंक क्लोराइड, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये रहा कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। रेस्पिरेशन तो है, ये तो आपको पता चल गया। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस ये भी है, वेजिटेबल का डीकम्पोज होना ये भी है। तो इसका आंसर है जी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन अ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अ स्लेग लाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट अबव रिएक्शन। तो इसमें से कौन सा सही है बताना है कि इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, या बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, या सी बोथ, या डी नन ऑफ दीज, बोथ यानी फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको पता ही है इसके, इसका आंसर होगा बोथ, इसका आंसर सी है, ठीक है। एक्सोथर्मिक भी और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, साफ लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जो वाटर के साथ, ठीक है। ओके जी, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो स्लेग लाइम के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो ये इक्वेशन भी दे रखी है, हाइड्रोजन गैस हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोडक्ट ओके, ये रहा, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर क्वेश्चन आया था कि जो हमारा वाइट सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रे हो जाता है सनलाइट में। तो इसमें से कौन सा सही है। तो वी गॉट क्लोरीन गैस मिलती है जी, सिल्वर मेटल मिलता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर से रिलेटेड ही है ये जो क्वेश्चन है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन नेल डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये क्या है, यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है आयरन कॉपर से ऊपर भी है, इससे रिलेटेड वही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वाला ये। आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करता है सल्फेट के, यानी हमारा आयरन सल्फेट बन जाएगा, ओके, और जो हमारा कॉपर है वो अलग रह जाएगा। तो इसका आंसर है ए। और ये किसका एग्जाम्पल है जी, ये चलो इन दोनों का बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, वैसे तो ज़रूरत नहीं है बट फिर भी आप बताना ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, आपको भी पता चले कि ये किसका एग्जाम्पल है। और ये वैसे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, चलो ये बता दिया, अब ये बताना आप मेरे को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन बर्न मतलब कौन सी जो फ्लेम है वो निकलती है। तो डेजलिंग वाइट फ्लेम, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रिएक्शन इज नॉट अपोजिट। इसमें से अपोजिट कौन सा नहीं है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बिल्कुल अपोजिट है, इसमें हीट ऑब्जॉर्व होती है, इसमें हीट रिलीज़ होती है। कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन ये भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है एक बहुत सारे रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनता है, इसमें एक प्रोडक्ट से बहुत सारे रिएक्टेंट। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये भी है। बट जो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट है
ये दोनों ऑपोजिट नहीं है। इसमें क्या होता है, एक ही होता है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, पता ही है आपको ये। तो इसका आंसर है सी। तो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट रिलीज होती है, तो आपको पता ही है जी इसका आंसर क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, सिंपल, इसमें हीट रिलीज होती है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कोफिशिएंट फाइंड करना है, बैलेंस करनी है इक्वेशन एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। चलो बैलेंस करना तो आपको आता ही होगा, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। देखो ये बहुत ईजी है, नहीं तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब मैंने पहले ही बोला कि ये क्वेश्चन आप करो, तो मैं ये वाला भी नहीं देता, बट ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसलिए मैंने कहा कि आप ये करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन, इनकम्प्लीट कंबंशन, कंप्लीट कंबंशन एंड रेस्पिरेशन, या इनकम्प्लीट कंजम्पशन एंड कंबंशन एंड रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपको पता ही है कि कंप्लीट कंबंशन एंड रेस्पिरेशन। देखो इनकम्प्लीट क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है इनकम्प्लीट में, बट इसमें क्या लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो तो तभी रिलीज होती है जब कंप्लीट कंबंशन और हमारा रेस्पिरेशन हो रहा हो, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखो लिखा भी है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है, कलर भी चेंज होता है, प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है। तो इसका आंसर क्या है जी, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे ऊपर वाले तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी जल्दी, फिर वो आने वाले हैं हमारे असर्शन और रीज़न कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। कौन सा सही नहीं है, रेफ्रिजरेटर में डाल के रख दो, सनलाइट में डाल के रखोगे तो प्रिवेंशन कैसे होगा, तो इसका आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाई एल्यूमिनियम आर्टिकल्स डू नॉट नीड पेंटिंग और पॉलिशिंग। एल्यूमिनियम को पेंटिंग और पॉलिशिंग की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, तो आपको पता ही है कि उसको ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद दी ऑक्सीजन फॉर्म इनर्ट्स लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसलिए इसको पॉलिशिंग की, आपको पता है कि पानी चढ़वाना है ना, तो इसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी, क्योंकि इस पर लेयर हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व आर नोन एज। आपको पता ही है कि जिस रिएक्शन में एनर्जी ऑब्जर्व होती है उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन एज अपोजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो बिल्कुल अपोजिट है किस रिएक्शन के, हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, है ना। डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, कॉम्बिनेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट बनाते हैं बहुत सारे रिएक्टेंट, ठीक है। रेडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स जो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, यानी बोथ, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड होता है, मिक्स करते हैं तो क्या होता है ये, तो हमारा एक प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। वो कौन से कलर का होता है, वो वाइट कलर का होता है जी, ठीक है। यानी ये जो हमारा बेरियम सल्फेट होता है ना वो वाइट कलर का होता है, ओके। ये देखो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट ने क्या किया, सॉलिड क्विकलाइम लिया, उसको चाइनीज डिश में डाला और उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर उसमें मिला दिया, ठीक है। ही वुड हियर, कौन सी साउंड उसे मिलेगी, उसे हिस की साउंड मिलेगी, ठीक है, हिसिंग साउंड मिलेगी उसे। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं कि द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है, ऊपर देखा था ना मैं, डीकम्पोज हो गया था वो, है ना, फेरिक सल्फेट बना था, है ना, वो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो बेसिकली ये पूछा है कि वो कौन से कलर का होता है, वो लाइट ग्रीन का होता है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ, यानी जो बैलेंस होती है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग होती है, मतलब जो हम बैलेंस करते हैं क्यों करते हैं, बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, डेफिनेशन आपको पता ही होगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही, उसी के अकॉर्डेंस से ही हम बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शन को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाइट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न टू, कौन से कलर में बदल जाता है, ग्रे में, सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस निकल जाती है। अब आते हैं जी असर्शन एंड रीज़न, बहुत सिंपल है बट टफ भी है, ऐसी बात नहीं है, कुछ टफ भी है और डरना नहीं है, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि नाइट्रोजन इज फ्लश्ड इन पोटैटो चिप्स पैकेट टू प्रिजर्व रेंसिडेंट ऑफ पोटैटो को बचाने के लिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस डाली जाती है उस पैकेट में उनके, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा ही भरते हैं पोटैटो से ज़्यादा, और उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरते हैं। तो असर्शन सही है हमारा। असर्शन और रीज़न को अटेम्प्ट करने का तरीका बताता हूँ, पहले असर्शन रीड करो। असर्शन अगर गलत है
तो फिर रीज़न रीड करो, ठीक है। और अगर रीज़न भी गलत है तो बोथ आर फॉल्स, ठीक है। बट अगर असर्शन सही है और रीज़न भी सही है, फिर देखो कि दोनों में आपस में कोई रिलेशन है। अगर रिलेशन निकलता है तो बोथ आर ट्रू एंड द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। मैं करके बताता हूँ क्या लिखा है। नाइट्रोजन इज फ्लश विद दी, मतलब हमने देख लिया कि जो हमारा असर्शन था वो सही है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। रीज़न है कि नाइट्रोजन प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद द चिप्स टू द एयर एंड दस प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यानी जो नाइट्रोजन गैस है वो इसलिए भरी जाती है क्योंकि वो क्या करती है कि चिप्स को बचाती है ऑक्सीडेशन से, यानी उसको रेंसिड होने से बचाती है। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये भी सही लिखा हुआ है, यानी हमारा असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। क्या इन दोनों का लेना देना है? यस, लेना देना है। नाइट्रोजन गैस इसलिए ही भरी जाती है ताकि उसे ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच हाइड्रोजन गैस इज लॉस्ट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन? क्या ये बात सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि रिडक्शन नहीं होता, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न क्या लिखा है कि जी रिड्यूसिंग एजेंट रिमूव हाइड्रोजन, नहीं, वो तो ऐड करता है। तो यानी रीज़न भी गलत है हमारा और असर्शन भी गलत है, तो बोथ आर फॉल्स, ओके, बोथ आर फॉल्स, फिफ्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या है? वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट है कि एनर्जी गेट रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहली बात तो ये है कि हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी लगती है, सनलाइट वगैरह, है ना। अब क्या ये एक एनर्जी गेट रिलीज नहीं होती, ऑब्जर्व होती है, तो ये तो एंडोथर्मिक हुआ ना, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या है? रिलीज। अगर रिलीज होता है तो फिर तो एक्सोथर्मिक हो गया, बट इसमें तो एंडोथर्मिक है। समझ आया ना? देखो, फोटोसिंथेसिस क्या है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हीट ऑब्जर्व होती है, बट इसमें लिखा है हीट रिलीज होती है। तो यानी ये हमारा जो रीज़न है वो गलत है, यानी असर्शन इज ट्रू बट द रीज़न इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट द रीज़न इज फॉल्स, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीज़न की बात करते हैं। क्विकलाइम रिएक्ट विगोरसली विद द वाटर टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है जी। जो हमारा क्विकलाइम है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ऊपर भी हमने देखा था। और क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये जो अबव रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो सही बात है, यानी दोनों सही लिखा हुआ है और एक दूसरे का लेना देना भी है। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ओके। तो फर्स्ट वाला, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। जो वाइट सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रे कलर का हो जाता है सनलाइट में। क्यों हो जाता है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो क्लोरीन गैस निकल जाती है और सिल्वर रह जाता है ग्रे कलर का। तो क्या यही लाइन लिखी हुई है रीज़न में भी? बिल्कुल यही लाइन लिखी हुई है रीज़न में भी, यानी रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, और दोनों का आपस में लेना देना भी है। तो यानी इसका आंसर होगा कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ओके जी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। देखो, अभी तक आप देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना। एंड 69,000 हो गए हैं हमारे, ठीक है। आई होप जल्दी 1 लाख भी कंप्लीट हो, ठीक है। बिना आपके सपोर्ट के वो नहीं हो सकते। और बाकी चैप्टर में भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर कर दिए होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। और बाकी जो एसएसटी का मैंने बताया था कि एसएसटी के भी जो असर्शन है रीज़न है मैं वो अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वेबसाइट है mainpointstudy.in। जल्दी ही ये सारी के सारे जो हैं क्वेश्चन, ठीक है, शायद आंसर ना डालूँ बट क्वेश्चन जो है वो वेबसाइट पर जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। टाइम लग सकता है थोड़ा, ठीक है। अभी मैं डाल दूंगा तो अभी सारे के सारे बच्चे फिर उसको देखो। इसमें आपने एक बात नोटिस करी होगी, मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया आपको, ठीक है। अब पीडीएफ करोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे आपको, कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि अभी नहीं डालूंगा, थोड़ा टाइम बाद, बट आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पर, ठीक है। सो बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। आप चाहो तो हमारे अलग अलग चैनल है, मेन पॉइंट टेक करके, मेन पॉइंट टेक पे अर्निंग से रिलेटेड है वीडियो, ठीक है। तो और साथ में हमारा मेन पॉइंट गेमिंग भी है, अब यूनिक वर्ल्ड भी है, ठीक है। वहाँ पर मैंने बताया करेंसी के हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में। अगर गवर्नमेंट के पास इतना मतलब मशीन है तो वो बहुत सारे पैसे क्यों नहीं छाप देती, इन सब के बारे में मैंने बताया। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेन पॉइंट टैग पे भी एनिमेशन वीडियो आप कैसे बना सकते हो, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में, वेबसाइट कैसे अर्निंग कैसे कर सकते हो उसके बारे में बताया, ठीक है। बाकी व्लॉगिंग चैनल अभी तक कुछ डाला तो नहीं है, बट आई होप जल्दी मैं कुछ डालूँ, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।